नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारत भूषण, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। भारत भूषण हिंदी भाषा की फिल्मों में एक महान अभिनेता, पटकथा लेखक और साथ में निर्माता। इन्हें 1952 की फिल्म बैजू बावरा की भूमिका निभाने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बनिया परिवार में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर मोतीलाल मेरठ के सरकारी वकील थे। जब वो 2 साल के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया था। उनके बड़े भाई फिल्म निर्माता रमेश चंद्र थे, जो लखनऊ में आइडल स्टूडियो के मालिक थे। मां की मृत्यु के बाद भाई अपने दादा के साथ रहने के लिए अलीगढ़ चले गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई की और धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग करना शुरू कर दिया। वो पहले सिनेमा में शामिल होने के लिए कलकत्ता गए और बाद में खुद को बॉम्बे में स्थापित कर लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1920 वैश्य जमींदार परिवार में जन्मे भारत भूषण गायक बनने का ख्वाब लिए मुंबई की फिल्म नगरी में पहुंचे थे। लेकिन जब इस क्षेत्र में उन्हें कोई मौका नहीं मिला तो उन्होंने निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की 1941 में निर्मित फिल्म चित्रलेखा में एक छोटी सी भूमिका से अपने अभिनय की शुरुआत की। सन 1951 तक अभिनेता के रूप में उनकी खासी पहचान नहीं बन पाई। इस दौरान उन्होंने भक्ति कबीर 1942, भाईचारा 1943, सुहागरात 1948, उधार 1949, रंगीला राजस्थान 1949, एक थी लड़की 1949, राम दर्शन 1950, किसी की याद 1950, भाई बहन 1950, आंखें 1950, सागर 1951, हमारी शान 1951, आनंद मठ और मां 1952 फिल्म में काम किया। भारत भूषण के अभिनय का सितारा निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की क्लासिक फिल्म बैजू बावरा से चमका। बेहतरीन गीत, संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की गोल्डन जुबली कामयाबी ने न सिर्फ विजय भट्ट के प्रकाश स्टूडियो को ही डूबने से बचाया, बल्कि भारत भूषण और फिल्म की नायिका मीना कुमारी को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। आज इस फिल्म के सदाबहार गीत दर्शकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ओ दुनिया के रखवाले, मन तड़पे हरि दर्शन को, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, बचपन की मोहब्बत को, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, झूले के पवन से आई बहार। फिल्म के इन मधुर गीतों की तासीर आज भी बरकरार है। इस फिल्म से जुड़े कई रोचक पहलू हैं। निर्माता विजय भट्ट फिल्म के लिए दिलीप कुमार और नरगिस के नाम पर विचार कर रहे थे, लेकिन संगीतकार नौशाद ने उन्हें अपेक्षाकृत नए अभिनेता अभिनेत्री को फिल्म में लेने पर जोर दिया। इस फिल्म के लिए नौशाद ने तानसेन और बैजू बावरा के बीच प्रतियोगिता का गाना शास्त्रीय गायन के धुरंधर उस्ताद आमिर खान और पंडित डी.वी. पलसूकर से गवाया। फिल्म की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसके संगीतकार, गीतकार शकील बदायून और गायक मोहम्मद रफी तीनों ही मुसलमान थे और उन्होंने मिलकर भक्ति गीत मन तड़पे हरि दर्शन को श्रेष्ठ रचना का सृजन किया था। बैजू बावरा की सफलता से उत्साहित यही टीम एक बार फिर श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म के लिए जुड़ी और इसमें सशक्त अभिनय के लिए भारत भूषण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों, भक्तों और ऐतिहासिक व्यक्तित्व को अपने स्वाभाविक अभिनय के रंग से पर्दे पर जीवंत करने का भारत भूषण का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा।
भक्त कबीर 1942, श्री चैतन्य महाप्रभु 1954, मिर्जा गालिब 1954, रानी रूपमती 1957, सोहनी महिवाल 1958, सम्राट चंद्रगुप्त 1958, कवि कालिदास 1959, संगीत सम्राट तानसेन 1962, नवाब सिराजुद्दौला 1967 इत्यादि। भारत भूषण के फिल्म कैरियर में निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब का अहम स्थान है। इस फिल्म में भारत भूषण ने शायर मिर्जा गालिब के किरदार को इतना सहज और असरदार ढंग से निभाया कि ये गुमा होने लगा कि गालिब ही पर्दे पर उतर आए हों। बेहतरीन गीत, संगीत, संवाद और अभिनय से सजी ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इस फिल्म के लिए गजलों के बादशाह तलत महमूद की मखमली और गायकी, अभिनेत्री सुरैया की मिठास भरी आवाजों से गाए गए गजल और गीत बेहद मकबूल रहे। आह को चाहिए इस उम्र असर होने तक, दिल नादान तुझे क्या हुआ है, कहते हैं गालिब का है अंदाज बयां कुछ और भरत भूषण ने लगभग 143 फिल्मों में अपने अभिनय की विविध रंगी छटा बिखेरी और अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद जैसे कलाकारों की मौजूदगी में अपना एक अलग मुकाम बनाया। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। उन्होंने 1964 में अपने महत्वाकांक्षी फिल्म दूज का चांद का निर्माण किया, लेकिन इस फिल्म के भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट जाने के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण से तौबा कर ली। वर्ष 1967 में प्रदर्शित फिल्म तकदीर नायक के रूप में भारत भूषण की अंतिम फिल्म थी। इसके बाद वो चरित्र अभिनेता के रूप में काम करने लगे, लेकिन नौबत यहां तक आ गई कि जो निर्माता निर्देशक पहले उनको लेकर फिल्म बनाने के लिए ललायत रहते थे, उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। इस स्थिति में उन्होंने अपना गुजारा चलाने के लिए फिल्म में छोटी छोटी मामूली भूमिका करना शुरू कर दी। बाद में हालात ऐसे हो गए कि भारत भूषण को फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया। तब मजबूरी में उन्होंने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया और दिशा तथा बेचारे गुप्ता जी जैसे धारावाहिक में अभिनय किया। हालात की मार और वक्त के सितम से बुरी तरह टूट चुके हिंदी फिल्म के स्वर्णीय युग के इस अभिनेता ने आखिरकार 27 जनवरी 1992 को 72 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी फिल्मों के नाम 1984 कैदी, 1960 मुड़ मुड़ के ना देख, 1979 मीरा, 1969 प्यार का मौसम, 1968 फागुन, 1956 बसंत बहार, 1954 श्री चैतन्य महाप्रभु, 1952 बैजू बावरा। उन्होंने मेरठ के एक प्रमुख परिवार में जमींदार राय बहादुर बुद्ध प्रकाश की बेटी सरला से विवाह किया। उनकी 2 बेटियां थी, अनुराधा और अपराजिता। अनुराधा को पोलियो से संबंधित बीमारी थी। उनकी दूसरी बेटी अपराजिता ने रामानंद सागर के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में मंदोदरी की भूमिका निभाई। भूषण की पत्नी सरला की 1960 के दशक की शुरुआत में मृत्यु हो गई। जब फिल्म बरसात रिलीज हुई, उसी के तुरंत बाद उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के वक्त प्रसव पीड़ा से उनकी मृत्यु हो गई। सन 1967 में उन्होंने उसी फिल्म में अपनी सह कलाकार अभिनेत्री रत्ना से शादी की। रत्ना एक प्रमुख अभिनेत्री थी जिन्होंने कई फिल्मों में नायक नायिका की बहन या दोस्त की भूमिका निभाई थी। 50 से ज्यादा फिल्में और टीवी सीरियल में काम किया। भरत भूषण के पास बॉम्बे के उपनगर बांद्रा में एक बंगला था। वो एक साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। किताबों का बहुत ज्यादा उनके पास संग्रह था, क्योंकि वो इसके शौकीन थे, इसलिए वो नई पुस्तकें खरीदते थे और पढ़ते रहते थे। निर्माता बनने के लिए एक फिल्म बनाई जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसकी वजह से उन्हें अपना बांद्रा का ये खूबसूरत बंगला और किताबों का संग्रह, साथ में ढेर सारी कारें, इन सबको बेचना पड़ा। 27 जनवरी 1992 को अपने वित्तीय संकट से बचने के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार,
जय हिंद।